नमस्कार, मैं खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। सावन का पावन महीना आ रहा है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत महीना आ रहा है। तो फिर महादेव के भक्तों तैयार हो जाओ, क्योंकि फिर से सावन आ रहा है और इस बार का सावन बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि पहली बार नहीं कहेंगे, बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि 8 सोमवार पड़ने वाले हैं। और मेरे जैसे लोग तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं जो सोमवार का व्रत रखते हैं, खासकर सावन में, या फिर कहें जो महादेव को दिल से मानते हैं। लेकिन सावन को लेकर, खासकर इस बार का जो सावन है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं मेरे मन में, और इन्हीं जवाबों को ढूंढते हुए मैं पहुंच गई हूँ गुरु जी के पास। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बोलूँगी इनके पास जाए। सबसे पहले तो उनका स्वागत है हमारे चैनल पर। गुरु जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है। सावन जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा है 1 महीने से हो रहा है, क्योंकि 59 दिनों का ये सावन बड़ा ही अलग है। और हमें लगता है जो ये 90s के हैं, ये लोग बहुत टाइम बाद ऐसा कुछ देखने को मिलते हैं। वैसे तो आपसे बात हो रही तो पता चला ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऐसा हुआ है। और बहुत ऐसे जो सीज़न आते हैं, इसमें बदलाव आता है नेचर की तरफ से, लेकिन शायद हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन इस बार का जो सावन है कितना खास होने वाला, ये जानना है, और किस तरह से खास होने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो बताइए, इस बार का सावन कैसे खास होने वाला है? देखिए, श्रावण का बहुत बड़ा अपना एक महत्व होता है। और इस बार का जो श्रावण है लगभग 59 दिन का है। और इस 59 दिनों के अंदर जो है लगभग 8 सोमवार पड़ेंगे। तो ये जो 8 सोमवार होते हैं, और इसमें भी खास करके जो है अगर शिववास होता है तो और ज़्यादा आनंददायक होता है। और इसमें कहा गया है कि प्रथम बसत कैलासे, द्वितीय गौरी सन्निधो, तृतीय वृषभारूढ़ा। अगर भगवान शिव कैलाश में हैं, अगर भगवान शिव जो है वृष पे हैं, अगर भगवान शिव जो हैं पार्वती के साथ हैं, गौरी के साथ हैं, तो इसमें अभिषेक करने से बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोमवार का दिन हो और अगर शिववास भी हो, खास करके श्रावण अगर चल रहा है, नाग पंचमी हो, नाग पंचमी के दिन अगर कोई विशेष अगर सोमवार पड़ जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं पड़ता फिर भी नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति शिव जी का भक्ति अर्चन पूजन करेगा तो निश्चित तौर पर उसको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, श्रावण मास क्यों मनाया जाता है। श्रावण मास इसलिए मनाया जाता है कि इसका एक बहुत बड़ा महत्व है, एक कारण भी है। श्रावण मास जब से जो है माता पार्वती जी जब दक्ष के यहाँ पैदा हुई थी, तो दक्ष के यहाँ जब यज्ञ चल रहा था तो माता जी का जो है अग्नि में प्रविष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी माता जी। तो उसके बाद जो उनका शरीर था वो लेकर के भोले बाबा जो है चारों तरफ घूम रहे थे। और उससे जो है 51 शक्तिपीठ बन गए। जहाँ जहाँ उनका माता जी का सती का अंग गिरा, वहाँ लगभग 51 शक्तिपीठ बन गए। ठीक है ना, 12 सिद्ध पीठे हैं, 51 शक्तिपीठ है। उसके बाद माता जी का जन्म जो है हिमालय के यहाँ पैदा हुई माता, हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। और तब उन्होंने श्रावण का जो है, श्रावण में सोमवार का व्रत किया। इसीलिए जो श्रावण महीने के सोमवार है और श्रावण में सोमवार व्रत करके शिव जी को प्राप्त किया माता जी ने। तो ये बहुत खास हो जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि जब साक्षात जगत जननी भगवती माँ पार्वती जी ने आराधना करके श्रावण महीना में शिव जी को प्राप्त कर सकती हैं, तो जो हमारे बहनें हैं, कन्याएं हैं, या जो हमारे भाई बंधु हैं, जो भी शिव जी का आराधना करना चाहता है, चाहे कंवरिया वाला हो, चाहे जो भी व्यक्ति हो, तो निश्चित तौर पे उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा हमने देखा है। कहते हैं ना कि सावन के 16 सोमवार, तो वैसे सर 16 सोमवार नहीं आते, लेकिन सावन के सोमवार लड़कियां करती हैं। तो इसका भी उतना ही महत्व है जितना 16 सोमवार का है, क्योंकि वो तो अलग अलग हुआ ना। देखिए, जो श्रावण का सोमवार होता है उसका एक अलग महत्व होता है, और जो 16 सोमवार का व्रत किया जाता है उसका एक अलग महत्व होता है। क्योंकि जो 16 सोमवार में आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, वो निश्चित तौर पे 8 सोमवार में व्रत करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें विशेष चीज़ें ये हैं कि अगर जैसे आप पूजा करना चाहती भगवान शिव का, तो अगर आप सबसे प्रथम पूजा जो है, अगर आप पार्थिव लिंग बना के पूजा करें और वैर लिंग मतलब अंगूठे के बराबर अगर शिवलिंग आप बना के पूजा करें, तो मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपको मंत्र आता हो, ठीक है, देखिए हम लोग को तो पूरा मंत्र याद है, अगर हम यहाँ मंत्र बोलने बैठें तो बहुत टाइम लग जाएगा। मगर अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय ही जप करके
या ओम अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्य सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य, इस मंत्र का भी अगर आप जप करके शिवलिंग का जो भी आपके पास सामान उपलब्ध है उसको चढ़ा करके और फिर उनको प्रणाम करके ओम सर्वाय नमः भवाय नमः करके प्रणाम करें। निश्चित तौर पे अगर आपकी अकाल मृत्यु है, कुंडली में योग है, अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का वैधव्य दोष है, अगर आपकी कुंडली में विषकन्या दोष है, मतलब ज्योतिष में कई प्रकार के दोष हैं, किसी भी प्रकार के समस्या के लिए अगर आपने पूरे 8 श्रावण में 8 सोमवार के दिन अगर आपने पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव का आराधना किया तो निश्चित तौर पे आपको बड़ी सफलता हासिल हो सकती है और भगवत की कृपा प्राप्त हो सकती है। इस बार का तो सावन काफ़ी खास होने वाला है। इस बार पूरे 2 महीने सावन का रहने वाला है और उनके लिए तो बहुत बड़ा दिन है जो महादेव को मानते हैं, जो महादेव को पूजते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हमें इस तरह से पूजा करना चाहिए, हमें ये मंत्र उच्चारण करना चाहिए। कहते हैं कि जब भी नेचर हमें कुछ अधिक देता है तो थोड़ा सा हमारे लिए संकट वाला भी रहता है, सोचने वाला विषय रहता है। तो इस बार का 2 महीने का है तो कितनों के लिए अच्छा रहने वाला है और किसी जी जो अधिक मास होता है आप जान लीजिए, जब भी अधिक मास से काफ़ी दिन के बाद आता रहता है, लगभग 3 सालों में अधिक मास आते रहते हैं, मगर इस बार जो श्रावण का महीना अधिक मास आया है काफ़ी दिन के बाद आया है। तो हम यही कहना चाहते जो श्रावण का जो अधिक मास होता है वो प्रजा पे इसका विशेष प्रभाव होता है और प्रजा पे होता है और धन और जन मतलब खाने पीने की जो वस्तु उस पर और प्रजा के लिए बहुत हानिकारक होता है। आप जान लीजिए कि अगर श्रावण में अधिक मास लगा हो तो ये निश्चित तौर पे जाने कि कहीं पे भूमिस्खलन होगा, कहीं भूकंप है, कई प्रकार समस्या होती है, परंतु उसमें अगर जो कोई आराधना करता है तो उसके ऊपर भगवत कृपा बनती है और बहुत ज़्यादा उसके जो कार्य की सिद्धि होती है और समस्या तो मृत्यु लोग है सबको आता रहेगा। से हर समस्या का एक ही समाधान है, भक्ति में लीन हो जाइए। बस यही अच्छा रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि श्रावण महीना बहुत खास है और भगवान भोलेनाथ जो है खुद भोले बाबा हैं, तत्काल प्रसन्न होते हैं और इनके लिए कहा गया है कि सियो हम एको हम द्वितीयो नास्ति, ठीक है ना। और कई इनके लिए यत्र यत्र स्थो देव सर्वव्यापी महेश्वर यो गुरु सर्वविकाराय नमो नमः, इनसे बड़ा अवघड़दानी है, ये तुरंत प्रसन्न होते हैं और तुरंत मनवांछित फल की प्राप्ति। जितने भी आप पूरे भारत में क्या पूरे विदेशों में मंदिर देखेंगे तो ज़्यादातर शिव की ही मंदिर आप देखेंगे क्योंकि शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को जो है भोले बाबा हैं, इसीलिए वो है वो जल्दी प्रसन्न होकर मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं अपने भक्तों को। आज तक जो भी इस धरती पे कोई बड़ा भक्त हुआ है या बड़ा धरती पे राज किया, क्योंकि धरती ये जो धरती है परिवर्तनशील है, यहाँ लोग आते रहते हैं और जाते रहते हैं, ठीक है। तो चाहे जो राजा है, चक्रवर्ती राजा या कोई भी राजा है, वो भगवान रावण किसका पुजारी था? भगवान शिव का था। राम किसके पुजारी बने? भगवान शिव पुजारी बने। तो इनका जो सेवा करता है ये निश्चित तौर पे धरती पे राज करता है। बस एक आखिरी सवाल पूछूंगी, जैसे अब क्योंकि सावन शुरू हो रहा है, मंदिरों में लाइन लगने वाली है और लोग खुश करने के लिए कई तरह की चीज़ें लेके जाते हैं, कोई बेलपत्र तो कोई भांग तो कोई धतूरा, कोई दही दूध घी जितना होता है सब लेके जाते हैं। पूजा का सही विधि क्या है, एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें तो पूजा के लिए तो षोडशोपचार का पूजा भगवान का कहा गया है, परंतु भगवान तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अगर आपके पास कुछ उपलब्ध नहीं है तो भगवान शिव जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवरात्रि इसीलिए मनाई जाती है कि जो एक बैठा था पेड़ के ऊपर, उसका बहेलिया था, उसने सिर्फ जो है उसका आंसू का जल गिर गया था शिवलिंग पे, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी, भगवान मोक्ष दे दिए थे उसको। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर विशेष करके तो सामग्री बहुत होती हैं, अपने पास जो उपलब्ध हो सके वही करें। अगर न कुछ मिलता हो तो आप गंगा जल ले लीजिए, वो भी उपलब्ध नहीं तो आप जल लेकर के तांबे के पात्र में भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो सिर्फ ओम नमः शिवाय जप करें,
ठीक है। अगर मंत्र आता है तो कई मंत्र हैं। ओम शिवो नमः स्वदितिष्ठे पिता नमस्ते अस्तु माँ हिगुं से हे निवर्तयाम्या युखे नाद्या य प्रजननाय राजस्पोखा यस प्रजास्त्वा यस वीरजाय। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि साक्षात आपको परमपिता परमात्मा प्रसन्न हो जाएंगे और आ करके आशीर्वाद देंगे, जान लीजिए। बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी। तो ये थे हमारे साथ गुरुजी जिन्होंने सावन को लेकर बहुत सारी जानकारी दी और ऐसे और भी जानकारी और अपडेट्स हम लाते रहेंगे। तो बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम मीडिया। मैं खुशबू सिंह, कैमरा पर्सन रमन के साथ।